अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी लाहौर। आज हम बात करेंगे कॉर्पस लूटियल सिस्ट के बारे में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन किसी भी वजह से जब उनका अल्ट्रासाउंड पेल्विस होता है, तो उसमें कई दफ़ा कमेंट लिखा होता है कि ओवरी के अंदर यानी कि अंडेदानी के अंदर एक छोटी-सी सिस्ट नज़र आ रही है, जिसको कॉर्पस लूटियल सिस्ट का नाम दिया जाता है। तो ये आप बात करेंगे कि ये किस किस्म की सिस्ट होती है, क्या ये परेशानी का बायस है और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले हम ये बात करेंगे कॉर्पस लूटियम क्या होता है। अब जब एक खातून का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है, उसमें ओवरीज के अंदर फर्क फर्क हार्मोन्स बनते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब साइकिल शुरू होता है, तो हर औरत के अंदर उसके ओवरीज में एग डेवलप होने लग जाते हैं। एक जो फॉलिकल है या एक एग है वो सबसे ज्यादा ग्रो करता है और 14वें दिन में वो एग रिलीज हो जाता है। एग जो रिलीज हो जाता है अंडेदानी से, तो जो पीछे बचे हुए सेल्स रहते हैं वो कॉर्पस लूटियम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। कॉर्पस लूटियम एक नॉर्मल फिनोमेना है, एक नॉर्मल डेवलपमेंट है, जो कि एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक नॉर्मल चीज है। अगर तो औरत कंसीव कर जाए किसी महीने में, तो कॉर्पस लूटियम से ये जो हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये उस प्रेगनेंसी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और प्रेगनेंसी के शुरू के कुछ हफ्तों में, अमूमन 12 हफ्ते तक, ये कॉर्पस लूटियम से ये जो हार्मोन रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन, ये बेबी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जब तक कि 12 हफ्ते के बाद बच्चे के साथ उसकी अपनी आवल बन जाती है और फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए वो आवल का फंक्शन शुरू हो जाता है। अगर किसी महीने में जो औरत कंसीव नहीं करती, तो जाहिर बात है वो जो एग रिलीज होता है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है और ये जो कॉर्पस लूटियम ओवरी के अंदर डेवलप हुआ होता है, इसकी ग्रोथ भी खुद ही रुक जाती है, ये इसके सेल्स खुद ही डेड हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट पीरियड आ जाते हैं। तो और अगले पीरियड के बाद नेक्स्ट एग डेवलप होता है। अगले महीने में वो एग फिर 14वें दिन तक रिलीज होता है और फिर एक नया कॉर्पस लूटियम बनता है। तो ये एक साइकिल चलता रहता है, यानी कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कॉर्पस लूटियम ने बनना ही है। अगर हमल नहीं ठहरता तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। पर कभी-कभी ऐसा होता है कि कॉर्पस लूटियम जो कि खुद से खत्म हो जाना चाहिए, कई दफा वो खुद खत्म नहीं होता। वो सेल्स उस हार्मोन बनाए रखते हैं, उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन नजर आने लग जाती है, जो कि एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और अल्ट्रासाउंड में उस पे कॉर्पस लूटियल सिस्ट कमेंट किया होता है। अब कॉर्पस लूटियम सिस्ट नॉन प्रेग्नेंट खवातीन में भी हो सकते हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और उनकी अल्ट्रासाउंड में कॉर्पस लूटियल सिस्ट नजर आई है। और कई दफा प्रेगनेंसी में, क्योंकि पहले 3 महीने में कॉर्पस लूटियम ने प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए हार्मोन प्रोड्यूस करना है, जो कि पहले 3 महीने तक मौजूद होता है। कई दफा वो सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर जाता है और प्रेगनेंसी में भी कई दफा कॉर्पस लूटियल सिस्ट नजर आने लग जाती है। अब इसके सिम्टम्स क्या होता है? मेजॉरिटी केसेस में तो इसका कोई सिम्टम नहीं है, ये एक हार्मलेस सिस्ट होती है, जिसको हम फंक्शनल सिस्ट भी कहते हैं। खुद ब खुद ये खत्म हो जाती है, ना ये दर्द करती है ना कोई प्रॉब्लम करती है। पर कुछ केसेस में अगर कॉर्पस लूटियल सिस्ट है, तो वो प्रॉब्लम कर सकती है, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन कर सकती है, यूरिन में या स्टूल पास करने में तकलीफ कर सकती है, इंटरकोर्स के दौरान दर्द कर सकती है। कई दफा उसके अंदर सिस्ट के अंदर खुद से ब्लीडिंग हो जाती है। कई दफा उसमें कमेंट लिखा होता है हेमोरेजिक कॉर्पस लूटियम सिस्ट, जिसमें भी पेन हो सकती है। और कभी कभी कुछ खवातीन में इर्रेगुलर ब्लीडिंग या इर्रेगुलर स्पॉटिंग भी हो सकती है। जो खवातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनमें अगर कॉर्पस लूटियल सिस्ट नजर आए, अमूमन उनमें भी वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, कभी कभी किसी को पेन के साथ जाहिर कर सकता है। अल्ट्रासाउंड में कॉर्पस लूटियल सिस्ट बड़े आराम से नजर आ जाती है। ज्यादातर इसका सिस्ट का साइज छोटा ही रहता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर से छोटी सिस्ट रहती है। खवातीन परेशान हो जाती हैं कि भी अल्ट्रासाउंड में ये कॉर्पस लूटियल सिस्ट है। तो अव्वल तो ये परेशानी का बायस नहीं है। जिन खवातीन जो कि प्रेग्नेंट नहीं है और उनमें कॉर्पस लूटियल सिस्ट नजर आई है, उनमें ये होता है कि 4 से 6 या ज्यादा से ज्यादा 8 हफ्ते में ये कॉर्पस लूटियल सिस्ट खुद ही खत्म हो जाती है, इसके सेल्स खुद ही खत्म हो जाते हैं और नॉर्मली आगे नेक्स्ट साइकिल रेगुलर चलने लग जाता है। जो लोग खवातीन प्रेग्नेंट हो जाती हैं और प्रेगनेंसी में अगर कॉर्पस लूटियल सिस्ट आ रही है, तो अमूमन वो चौथे से 5वें महीने प्रेगनेंसी के दौरान
उनकी भी ये सिस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अब एक वो ग्रुप ऑफ खवातीन रह गई हैं जिनमें ये प्रॉब्लम कर रही है, यानी कि एक तो सिस्ट का साइज बहुत बड़ा हो गया है, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, 10 सेंटीमीटर का हो गया है, और पेशेंट को पेन कर रहा है, या कि इरेगुलर स्पॉटिंग कर रहा है, या पेनफुल इंटरकोर्स कर रहा है। उनमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। अमूमन जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो हार्मोनल मेडिकेशंस दी जाती है। अब हम उन खवातीन की बात कर रहे हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, उनके इरेगुलर साइकिल हो सकते हैं, या उनको पेन कर रहा है, तो उनको हम हार्मोनल मेडिसिन यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 2 से 3 महीने देते हैं, जिसकी वजह से ये सिस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं और उनमें कॉर्पस लूटियम सिस्ट है और वो उनको पेन कर रहा है, उनको सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, यानी कि पेन किलर्स देते हैं, और मेजोरिटी में ये सिस्ट खुद ही खत्म हो जाता है। सर्जरी की अमूमन बेशतर केसेस में कोई भी इंडिकेशन या जरूरत नहीं रहती, पर हाँ कुछ ऐसे रेयर केसेस रहते हैं जिसमें हमें कॉर्पस लूटियल सिस्ट के लिए सर्जरी एडवाइस की जाए। अमूमन कोई भी सर्जरी या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये कॉर्पस लूटियल सिस्ट खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जिनको प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट खवातीन में 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, ये सिस्ट खुद ही खत्म हो जाती है। जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनमें हमल के चौथे से 5वें महीने तक ये सिस्ट खुद ही खत्म हो जाती है। दवाइयाँ, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कुछ केसेस में हम एडवाइस करते हैं जो कि प्रेग्नेंट नहीं है। ऐसी पिल्स देने से 2 से 3 महीनों के साइकिल्स दिए जाते हैं जिसमें ये सिस्ट खत्म हो जाती हैं। वो खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनमें हार्मोनल मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं दी जाती, सिर्फ सिंपल पेन किलर्स दिए जाते हैं अगर खातून को पेन है। अव्वल तो ये सिस्ट खुद ही खत्म हो जाती है। रेयरली सर्जरी की इंडिकेशन उन सिनेरियो में है जिसमें सिस्ट बहुत बड़ी है और बहुत ही शिद्दत की पेन कर रही है, जिनमें हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो ये आज की वीडियो कॉर्पस लूटियस सिस्ट के बारे में है, जो कि एक बहुत ही कॉमन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है, और खवातीन इसको देख के परेशान हो जाती है। ये एक हार्मलेस सिस्ट है जिसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी केसेस में ये सिस्ट खुद ही खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपके जहन में कोई इसको लेके सवाल है, उनके आपको जवाब मिल गए हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।